इस मूवी के शुरू में हमें एक मैजिशियन माइकल को दिखाया जाता है। माइकल सड़क के किनारे मैजिक कर रहा होता है, पर उसकी ट्रिक्स बहुत पुरानी है, इसीलिए सब उस पर हंस रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़की रोज खड़ी होती है। रोज उसे अफसुर्दा आंखों से ध्यान से देख रही थी, और जब सब चले गए तो माइकल रोज का पीछा करता है और एक जगह उसे रोक कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ काम करो। रोज को भी काम की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइकल को एक शो में दिखाया जाता है जिसके सामने एक अलमारी थी, और वो उस अलमारी को अपने मैजिक से खोलता है और उसके ऊपर एक काला कपड़ा डालता है, और अगले मिनट वो कपड़ा आसमान में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस कपड़े में एक इंसान की आत्मा आई हुई थी। माइकल कहता है, ये एक आत्मा है। माइकल पूछता है, बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? आत्मा कहती है, इसी भीड़ में मेरा कातिल है और मैं उससे बदला लेने आई हूँ। और ये देखकर सब डर गए थे। और फिर वो आत्मा ऑडियंस में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करती है, और वो लड़की डर जाती है और भागने लगती है, पर वो आत्मा उसका पीछा करती है और काले कपड़े में उसे लपेट कर ऊपर हवा में ले जाती है, और वो लड़की उस कपड़े में पूरी तरह से कैद है। और जिसके बाद माइकल एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है, और साथ ही अलमारी का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, और माइकल उस कपड़े को हटा देता है जिसके नीचे वो लड़की है। पर जब वो हटाता है तो वो वहाँ पर नहीं थी। इसीलिए इसके बाद माइकल के लोग उस अलमारी को एक कपड़े से ढक देते हैं, और माइकल कुछ पढ़ता है और उस अलमारी की जगह वो लड़की आ जाती है। ये मैजिक देखकर सब बहुत हैरान होते हैं और खुश भी। ऑडियंस के चले जाने पर बेसमेंट से रोज निकलती है, यानी जो आत्मा का रोल प्ले कर रही थी वो रोज ही थी। और ऑडियंस में जो लड़की थी वो भी इन्हीं की साथी थी। रोज अपने घर वापस आ जाती है। उसके घर में एक टेंट होता है जिसके अंदर वो सोती है, क्योंकि वो इस घर में अकेली है और उसे अकेले घर में डर लगता है। और बाहर से कोई उसकी टेंट की जिप खोलता है। बाहर दो बच्चों की आत्मा थी। वो रोज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ किसी आदमी ने उनका एक्सीडेंट करके उन्हें मार दिया था। इन्होंने रोज को सब कुछ बता दिया था। रोज पुलिस को कॉल करके बताती है उस एक्सीडेंट की डिटेल जो उन दो बच्चों की आत्मा ने बताई थी। असल में रोज को आत्माएं दिखती हैं जो उससे बातें करती हैं। रोज हमेशा अकेली रहती है, माइकल और उसके दोस्तों का बीच नहीं जाती। लेकिन एक दिन माइकल रोज को ज़बरदस्ती डिनर पर ले जाता है, जहां रोज बहुत वाइन पी लेती है और नशे में वो माइकल के कपड़े भी फाड़ देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की, तो वो उससे माफ़ी मांगकर घर आ जाती है। सुबह जब होश में आती है तो वो माइकल को फ़ोन करती है और रात की बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगती है कि तभी उसके घर में लगी पेंटिंग से चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। उस पेंटिंग में रोज़ किसी आत्मा को देखती है और बहुत डर जाती है। डर के वो घर के एक कोने में बैठ जाती है कि तभी डोर बेल रिंग करती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ माइकल होता है। दरअसल माइकल ने फ़ोन पर उसकी डर की आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए वो उसके घर आया था। रोज़ माइकल को अंदर आने को बोलती है और फिर उसे केक ऑफ़र करती है, और जब माइकल जाने वाला होता है तो उसे विंडो से एक बच्चा दिखता है। वो रोज़ से पूछता है कि ये बच्चा कौन है, तो वो बोलती है ये नेबर वालों का है। लेकिन जब माइकल दोबारा वहाँ दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो परेशान हो जाता है कि बच्चा कहाँ गया। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि चला गया है, पर तभी वो बच्चा दोबारा वहीं बैठा बैठा दिखाई देता है। माइकल समझ जाता है कि वो बच्चा उनके साथ खेल रहा है, तो वो रोज को लेकर छुप जाता है, और जब वो बच्चा उनकी तरफ आता है तो माइकल उसे डरा देता है, जिससे वो बच्चा भाग जाता है और माइकल अपने घर आ जाता है। जब वो सो रहा होता है, कोई उसके बेड के ऊपर से कोई भागता है। वो उठकर देखता है तो वहाँ तो कोई नहीं होता, और तभी उसे वही बच्चा दिखता है जो रोज के घर था। माइकल उसे ढूंढने लगता है पर बच्चा उसे कहीं नहीं दिखता। पर जब वो मिरर में देखता है तो वो बच्चा उसी के पीछे था, जिससे माइकल डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये बच्चा कोई आत्मा है। वो डर कर अपने घर से निकल जाता है और रोज को कॉल करता है। रोज उसके पास आती है और वो देखती है कि माइकल एक डब्बे में छुपा हुआ है। वो माइकल को बता देती है कि उसे आत्माएं दिखती हैं। उसके बाद दोनों माइकल के घर जाते हैं
बच्चा फिर माइकल के कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद रोज उस बच्चे के हाथ पर हाथ रखती है और तभी उसे एक जगह का विजन आता है। वो माइकल के साथ वहां जाती है और देखती है कि वहां पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक बच्चा भी था। ये वही बच्चा था जिसकी आत्मा उन दोनों को नजर आ रही थी। उस गाड़ी में जो लेडी थी वो जिंदा है, पर बच्चे की डेथ हो गई थी। ये दोनों एम्बुलेंस को बुलाते हैं। सुबह क्रेन से गाड़ी को ऊपर लाया जाता है। उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी इन्हें फिर से उसी बच्चे की आत्मा दिखती है जो उन्हें थैंक यू बोलती है और इस तरह से उस बच्चे की आत्मा चली जाती है। रोज माइकल को बताती है कि मुझे हमेशा से आत्माएं नहीं दिखती थी। जब मैं अपनी क्लास के साथ बस में कहीं जा रही थी तो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। वो पानी में गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मर चुकी थी, जिसके बाद मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा के साथ साथ दूसरी आत्माएं भी देखना शुरू हो गई। इसके बाद मुझे मेरी मॉम और मेरी बहन छोड़कर चली गई। जो लोग भी मेरे साथ रहते हैं उन सबको भी मेरी तरह आत्माएं दिखती हैं। वो आत्मा मेरी दोस्त और बाकी आत्माओं की तरह होती हैं और वो नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ रहूं। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि रोज को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं और बहुत शराब पीते हैं। माइकल रोज को उसके घर छोड़ना चाहता है, पर रोज को अपने घर से डर लग रहा था, इसीलिए माइकल उसको अपने घर ले जाता है। जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तो माइकल के फेस पर पानी गिरता है। जब वो आंख खोलता है तो वहां रोज की दोस्त की आत्मा होती है, उसे डरा रही होती है, उसी की तरफ आ रही होती है। पर तभी रोज उसकी आंखों पर हाथ रख देती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। माइकल को अब भी डर लग रहा होता है, इसीलिए रोज एक टेंट बनाकर माइकल के साथ उस टेंट में सो जाती है। सुबह वहां माइकल की दोस्त आती है जो माइकल को पसंद करती है। जब वो रोज को माइकल के साथ सोते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो रोज को बहुत उल्टा सीधा बोलती है। रोज रोते हुए चली जाती है। आज के शो के लिए रोज नहीं आती। माइकल रोज को मिस कर रहा होता है। वो कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। रात को रोज माइकल को मिलने जाती है। माइकल अपना शो कर रहा होता है। रोज भी उसका शो देखने लग जाती है और तभी वो देखती है अपनी दोस्त की आत्मा को। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जब वो पीछे जाने लगती है तो बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। माइकल उसके इस डर को समझ जाता है और इस डर को वो शो का हिस्सा बना लेता है। ये देखकर सब ऑडियंस बहुत खुश होती है। शो खत्म होने के बाद रोज और माइकल जब वॉक कर रहे होते हैं तो रोज माइकल से पूछती है कि क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। माइकल कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जी रहा हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज को बहुत अच्छा लगता है। रोज माइकल को अपने घर लाती है। रात गुजरने के बाद जब माइकल वहां से जाता है तो हमें दिखाते हैं कि ऊपर से रोज की दोस्त की आत्मा भी देख रही थी। तभी माइकल जब गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक क्रेन आकर कार में लग जाती है, पर माइकल को कुछ नहीं होता और कार से नीचे जब उतरता है तब वो क्रेन को देखता है। क्रेन में तो कोई नहीं होता, जैसे वो क्रेन खुद ब खुद चल रही थी। फिर ऊपर से एक भारी सा पत्थर नीचे माइकल के पास गिरता है, पर माइकल को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ रोज अपना घर साफ कर रही होती है तो उसे अपना दोस्त का लॉकेट मिलता है। वही दोस्त जो उस दिन एक्सीडेंट में मर गई थी और ये लॉकेट भी उसने एक्सीडेंट से पहले उसे दिया था। ये लॉकेट को लेकर माइकल के शो में चली जाती है। माइकल उसी एक्ट को कर रहा होता है जहां अलमारी से एक साया बाहर निकलता है। साया पहले ऑडियंस में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करता है, इसने मुझे मारा है। फिर वो रोज की तरफ इशारा करता है और उसे अपने साथ अलमारी में ले जाता है। माइकल के सभी साथी कोवर्कर डर जाते हैं। माइकल और उसके सभी कोवर्कर डर जाते हैं क्योंकि ये इनके एक्ट का हिस्सा नहीं था। माइकल अलमारी खोलता है और देखता है कि रोज अपने पानी में के अंदर डूब रही है। वो कुल्हाड़ी से मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई चीज उसे हवा में उछालकर नीचे फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब रोज उसी लॉकेट को निकालती है जो उसकी दोस्त ने दिया था और जैसे ही वो लॉकेट निकालती है
स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है उस दिन जिस दिन इनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट से ठीक पहले रोज ने इसकी दोस्त से उसका लॉकेट मांगा था जो वो हमेशा अपने गले में पहन कर रखती थी, जो कि उसकी दादी का था। वो लॉकेट बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कीमती भी था। उसकी दोस्त रोज को अपना लॉकेट दे देती है और जैसे ही रोज उसे पहनती है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। पानी से सभी बच्चों को निकाला जाता है और जो रेस्क्यू टीम आती है तो रोज के साथ रोज और उसकी दोस्त होती है और वो रोज के गले में वो कीमती लॉकेट देखकर पहले वो रोज को बचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई बड़े घर की बेटी है। रोज तो बच जाती है पर रोज की दोस्त मर जाती है। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रोज के गले से वो लॉकेट निकाल कर रोज की मॉम को दे देते हैं और ये लॉकेट रोज की मॉम ने कहीं घर पर कहीं रख दिया था जो उसको अब मिला है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रोज पानी के अंदर है और उसके हाथ में वही लॉकेट है। उसके बाद रोज की दोस्त की आत्मा उसके पास आती है और रोज उसे लॉकेट पहना देती है और तभी वो ग्लास जिसके पीछे रोज कैद है वो टूट जाता है। रोज बाहर निकल जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्टल में थी। उसे हॉस्टल में माइकल भी एडमिट था। माइकल की जब वो उसे देखने जाती है और उसकी हालत देखती है तो वो फैसला करती है कि वो अब माइकल की जिंदगी से दूर चली जाएगी, इसीलिए वो एयरपोर्ट जाती है। माइकल को पता चल जाता है कि रोज हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है और वो उसे रोकने के लिए कॉल भी करता है पर रोज मना कर देती है ये कहकर कि मैं माइकल की जान खतरे में नहीं डाल सकती। माइकल उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है पर जब तक रोज की फ्लाइट टेक ऑफ हो गई थी माइकल बहुत उदास हो जाता है। वहीं देखते हैं कि जब एयर होस्टेस रोज के पास आती है तो उसके पास उसकी दोस्त की आत्मा दिखती है। तभी फ्लाइट भी हिलने लगती है और लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। इसीलिए अनाउंसमेंट होती है कि जो प्लेन टेक ऑफ किया था वो दोबारा वापस आ रहा है। माइकल ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि रोज का प्लेन लैंड हो रहा है और कुछ ही देर में रोज उसके सामने थी। माइकल उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रोज उसे कहती है कि वहां सामने ऊपर देखो। जब माइकल वहां देखता है तो रोज की दोस्त की आत्मा वहां होती है। रोज कहती है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो? माइकल कहता है हाँ, मैं अब भी हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर रोज को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रोज भी माइकल से प्यार करती है और वैसे भी रोज की दोस्त की आत्मा की वजह से ही ये दोनों आज मिले हैं। यानी अब रोज की दोस्त को अपना लॉकेट मिल चुका है तो वो अब रोज और माइकल को साथ देखना चाहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।